यूपी के नोएडा में एक तब्दीली मजहब रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मासूर बच्चों और खवातीन को मंसूबा बनाकर उनका मजहब तब्दील कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को बैरून मुल्क से फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया है कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का मजहब तब्दील कराया गया। नोएडा के एक बोलने और सुनने से महरूम लोगों के स्कूल में भी 18 बच्चों का मजहब तब्दील कराया गया। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का मजहब तब्दील कराया जा चुका है। ये पूरा रैकेट पिछले 2 साल से चल रहा था। हमारे साथ बात करने एलएनओ प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये गैंग काम करता था, कैसे लोगों का धर्मांतरण कराता था और इसके निशाने पर कौन लोग होते थे? एक घटना गाज़ियाबाद में 2 जून को हुई थी, जहां कुछ लोग नाम बदल के एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान जो लोग हिरासत में लिए गए, उनसे जो प्राप्त सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया तो पता चला कि एक बड़ा गैंग है जो कि इस तरह से वल्नरेबल लोग हैं, जो संभावित गरीब लोग हैं, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं हैं, उनको अपने धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करना तथा उसको कन्वर्ट कराना और उसकी एवज में उनको पैसे की लालच देना, नौकरी की लालच देना, शादी की लालच देना, और कुछ जो बच्चे जिनका धर्मांतरण हुआ है उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेना और उनको कहीं और ले जाना। तो एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि जिसका खुलासा हुआ है और पहले भी प्रारंभिक पूछताछ की गई थी और उसके बाद से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम उमर गौतम है और दूसरा का नाम काजी जहांगीर आलम है। इन दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। इसमें काफ़ी लंबी और गहरी विवेचना अभी आगे होनी बाकी है। आईएसआई के द्वारा इनकी फंडिंग होती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या इससे कोई कनेक्शन है? मैं चुनाव के उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विदेशी फंडिंग है, इनके पास काफ़ी पैसे आए हैं और वो कैश में भी कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं। इनका वार्षिक सम्मेलन भी होता है जिसके दौरान ये लोग अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या इसमें रोहिंग्या कनेक्शन है और देश की सुरक्षा के लिए क्या इनका आगे का प्लान क्या था? क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले थे? देखिए, इस तरह की चीज़ों से सामाजिक विद्वेष बढ़ता है और जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज भी किया जा रहा है, तो इनके गलत उपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।